दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको सीटेट में आने वाले प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप 100% मैं वादा करता हूं आप सीटेट में जो हमारे ईवीएस क्लासेस होगी उसमें में 30 में से 100% ही लाएंगे। मैं आज चैप्टर ईवीएस के चैप्टर 2 के बारे में पौधों की परी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से चैप्टर को पढ़िएगा और आप इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा ही आएगा। देखो चलते हैं पौधों की परी। कि रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी कह रही है कि कहानी है कि पौधों की परी कह रही मैं बन जाती हूँ। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। बच्चों ने इस बारे में बातचीत की जा सकती है जिसके यहाँ छुपन छुपाई अंताक्षरी आदि खेले को कुछ और नाम से पुकारा जाता है। दीदी ने बोली अरे वाह सबने एक एक पौधे को छू लिया। ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधे पर बैठी हो। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिनका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। पौधों ने बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पौधे पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था वह बोला अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पैर अब यहीं से हम एक जो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर पूछा जाता है चैप्टर से जो कुछ पूछा जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बच्चे यहाँ खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधियाँ को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि बच्चों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। यहाँ से प्रश्न कहाँ से बनता है। यहाँ से बनता है जो बच्चों को बताया गया है कि ये जो इसमें से प्रश्न आता है यहाँ से आता है। जो इसमें से प्रश्न आता है ये यहाँ से आता है। यहाँ से सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर जो इंदौर और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। यहाँ पर यही पूछा जाता है कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जिनका पहला क्वेश्चन नहीं रहता है कि ऐसे सूखे पत्तों से बनाने वाले चित्रकार कौन है। ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि विष्णु चिंचालकर है। विष्णु चिंचालकर है। यहीं ये कहाँ पूछा जाता है कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाने वाले विष्णु चिंचालकर किस
प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यही आपका पहले प्रश्न बनता है और यही प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले हैं और विष्णु चिंचालकर का क्या करते हैं, मतलब किस प्रकार के चित्र बनाते हैं। तो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। बस आपका यही क्वेश्चन